हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है धन्यवाद के ऊपर टॉपिक है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन से निश्चय आप जैसे मैं सुबह आशीषित हूँ, आप भी आशीषित होंगे। हालेलुया। मुझे कमर में काफी दर्द था और मैं बैठा हुआ था, मतलब मैं बिना आराधना किए बड़ा बेचैन हो जा रहा था। और मैं सही बता रहा हूँ अपनी गवाही कि मैं जैसे ही आराधना के लिए खड़े हुआ, खुदा ने मुझे गीत दिया तो दर्द कहाँ गया मुझे पता ही नहीं चला। हालेलुया। मैं परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आज मेरा टॉपिक है कि धन्यवाद से होता क्या है। शब्द बड़ा इजी लगता है, थैंक्स बोलना, धन्यवाद, मगर आज हम उन आशीषों को सीखेंगे। मैं एक घटना बताता हूं। एक व्यक्ति होटल में गया, खाना खाने के लिए जब गया, और उसने क्या किया, होटल में खाने का ऑर्डर दिया, और जैसे ही खाने का ऑर्डर दिया, वेटर ने एक थाल में से क्या किया, खाना लेके उसके सामने रख दिया, और जैसे ही खाना उसके सामने आया, उसने क्या की, प्रार्थना की और धन्यवाद करने लगा। और जब वो धन्यवाद दे रहा था, जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने देखा, बोले, उससे पूछा, आपके सामने इतना अच्छा भोजन आया हुआ है और आप क्या कर रहे थे? आप आंख बंद करके क्या रहे थे? बोले, मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था जिस परमेश्वर ने मुझे ये भोजन दिया। मैं उसे प्रार्थना करके धन्यवाद दे रहा था। बोले, ये धन्यवाद होता क्या है? उसने कहा, परमेश्वर जब कभी भी कोई चीज देता है ना, तो मैं सबसे पहले उस चीज के लिए परमेश्वर को क्या करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। मैं 3 बातों के लिए धन्यवाद दे रहा था। बोले ऐसी क्या 3 बातें हैं भाई? बोले, सबसे पहले इस भोजन को खरीदने के लिए परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, पैसा दिया। हालेलुया। दूसरी बात, मैं बीमार नहीं हूं, स्वस्थ भला चंगा हूं। तीसरी बात, मैं जैसे ही खाना खाता हूं, मेरे अंदर जाता है और खाना मेरा पच जाता है। हालेलुया। उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, सच में ऐसा करना चाहिए। उस व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या घर में हर व्यक्ति, आपके जितने घर में मेंबर है, हर व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद देता है? बोले, हाँ, हर एक व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद देता है, मगर एक जन धन्यवाद नहीं देता। बोले वो कौन है? बोले, वो मेरे घर का कुत्ता डागी, वो धन्यवाद नहीं देता। उसके आगे जैसे ही भोजन रखोगे तुरंत दौड़ता है, झपट से खा देता है। और ध्यान से सुनना, इसलिए बाइबल बताती है, हम लोगों को हर बात में, चाहे आपको 1 रुपए मिले या चाहे आपको 1 करोड़ रुपए दिया है, आपकी जो नीड है, आपकी जरूरत को अगर प्रभु ने पूरा किया है, तो आप क्या करें, उसे धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु को थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए। और क्या हुआ, मैं बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति अगर धन्यवाद नहीं देता ना, जो व्यक्ति थैंक्स नहीं करता, वो व्यक्ति क्या बोलता है, मुझे उस व्यक्ति की जो होटल में बैठा रहता है याद आता है, अगर मैं थैंक्स नहीं हूं तो मैं भी उसके ही समान हूं। किसके समान? बोले, मुझे तुरंत याद आ जाता है, और उस दिन से मैं सीख गया, अब छोटा हो, बड़ा हो, बुरा हो, अच्छा हो, मैं सब बात में धन्यवाद देता था। क्योंकि वो बोलता था सब तो धन्यवाद देते हैं, एक ही नहीं देता था। बोले, तो मैं कुत्ते समान नहीं बनना चाहता। कितने लोग धन्यवाद नहीं देते, जरा मुझे बताया। देखो, हर काम में तो अच्छा काम होता है, सब धन्यवाद देते हैं। क्या रियल में बुरे काम में भी आप धन्यवाद देते हैं? मगर आज मैं सिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, भजन संहिता 50 अध्याय को देखिए आप।
और 9 पद से हम 14 पद तक देखेंगे। मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा। देखो परमेश्वर क्या बोलता है, ना तो मैं तेरे घर से बैल लूंगा और ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, ये जितने वन के सारे जीव जंतु हैं और हजारों पहाड़ों के जानवर और मेरे जितने ही हैं। हजारों पहाड़ों के जानवर वो सब मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ जितने पहाड़ों के पक्षी है सबको जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। और जितने मैदान पर चलते ना सारे जानवर परमेश्वर बोलता है मेरे ही है। हालेलुया। हाँ, यदि मैं भूखा होता यदि मैं भूखा होता, परमेश्वर कहता है, तो तुझसे न कहता, तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। जगत और जगत में जो कुछ उसमें है, संसार और संसार की जो चीजें, सब कुछ परमेश्वर बोलता है मेरे ही है। हाँ, हालेलुया। क्या मैं बैल का मांस खाऊं, क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि मुझे क्या चीज दोगे, सब कुछ तो मेरा है। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, परम प्रधान के लिए अपने मन्नतों को क्या कर, पूरी कर। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर को एक ही भेंट बहुत अच्छी लगती है, वो है क्या है, धन्यवाद का बलिदान। हम उसे क्या दे सकते हैं, सब कुछ उसी का है, मैं आप उसी की है, सारा संसार उसका है, हम उसे कुछ नहीं दे सकते। हम सिर्फ क्या करें, सिर्फ धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, थैंक्स करें कि प्रभु तू कितना महान है। हालेलुया। जब भी प्रभु हमारे जीवन में काम करता है हमें धन्यवाद करना चाहिए, हर एक परिस्थिति में। मेरे साथ एक वचन और निकाल लीजिए, भजन संहिता 103 पद का एक पद देखेंगे। 103 का 1। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। प्रियो, इस बात को याद रखो, जो कुछ मुझ में है इसके पवित्र नाम को क्या कर, धन्यवाद कर। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मेरी आंखें क्या कर रही है, देख रही है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, नाक बराबर मेरा क्या कर रहा है, सूंघ रहा है बराबर। प्रभु मेरे कान क्या कर रहे हैं, तेरी आवाज को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हालेलुया। मेरा दिल जो हार्ट है बराबर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मेरी किडनी, मेरा लंग्स बराबर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मेरे हाथ पैर जो चल रहे हैं, इन बातों के लिए, मैं सब बातों के लिए तुझे क्या करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। आप बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है, आप पूछो जिनके हाथ पैर नहीं है। मैं कल अपने कॉलोनी से निकल रहा था, उसके दोनों पैर विकलांग थे, हाथ भी विकलांग था, जवान लड़का था, मेरे ख्याल से 12, 15, 17 साल का लड़का होगा। और वो बेचारा कभी इधर ना बोल पा रहा था, पता नहीं सुनता है कि नहीं सुनता, विकलांग था। हमारा सब कुछ हमें परमेश्वर अच्छा दिया है, हम कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं देते। आगे 2 पद। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। जो भी प्रभु मेरे और आपके जीवन में काम करता है वो उसका उपकार है। मैं और आप वास्तविक में 1% के लायक भी नहीं है कि प्रभु हमारे जीवन में काम करे, मगर सिर्फ उसका अनुग्रह है। जबकि मैं और आप गुनाह और पापों में पड़े थे, अंधकार में पड़े थे, और कैसे परमेश्वर ने आया और अपने इकलौते पुत्र के द्वारा मेरे और आपको बचाया। ये उसकी दया है, ये उसका करना है, क्योंकि उसका प्रेम क्या किया, उसे खींच के पृथ्वी में ले आया। आपको कितना धन्यवाद करना चाहिए, हर हमेशा। हम उस लायक है भी नहीं कि हम उस जीवित परमेश्वर का नाम ले सके। ये सौभाग्य, ये अनुग्रह है कि आज हम जिंदा खुदा की महिमा करते हैं। हालेलुया। एक वचन और निकाले, विलाप की 3 अध्याय के 22 पद को देखिए आप। हम मिट नहीं
गए, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया अमर है। हालेलुया। आप जैसे सुबह उठते हैं आपको कहना चाहिए हम मिट नहीं गए प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का क्या है, फल है, ये तेरी दया है। आज देखो, आज के कितने लोग आज के दिन को नहीं देख सके। आप देखना, पेपर उठा के देखना, न्यूज में देखना, निधन, कोई एक्सीडेंट में है, कोई खत्म हो चुका है, किसी की स्थिति एकदम सीरियस है। मैं भी कल देखा फिर किसी का ऑन द स्पॉट उसके पापा एक्सपायर हो गए, बच्चा बड़ा सीरियस था, पता नहीं क्या हुआ, बाहर की कई घटना है। मगर मेरे और आपके जीवन में देखिए कि आज मैं और आप भले चंगे सुरक्षित है, उसकी करना है। हम सुबह उठ के इस बात के लिए परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद दें। हालेलुया। हर बात में हम क्या करें, धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर कहता है आकाश के पक्षी, उनके वन पशु, जितने भी जीव जंतु, सब प्राणी है, सब मेरे हैं। दुनिया और दुनिया की सब चीजें मेरी है। तुम मुझे क्या दे सकते हो? क्या दे सकते हैं हम परमेश्वर? कुछ दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद। हालेलुया। मैं एक बात बताता हूं आपको। एक पत्नी अपने पति को बोलती है कि आज आपका बर्थडे है और मैं आपको एक बहुत कीमती गिफ्ट देना चाहती हूँ। और पति बड़ा खुश हो गया और बोले चलो सुनार की दुकान से ले गए। और सुनार की दुकान में बकायदा गई और एक सोने की अच्छी अंगूठी और उसमें डायमंड भी लगा था, और उसको बोलती है ये आज बर्थडे का आपका गिफ्ट है। उसका पति बड़ा खुश, थैंक्स, बोले थैंक्स, धन्यवाद। अरे बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसी काउंटर के पास पहुंची, बोले बिल पटा दो। बोले बिल में पटा दो? बोले वाह, मेरा काम है दिलाना, बिल तो आप ही पटाओगे ना। क्या हम किसी को, मेरी बात समझ में क्या बोलना चाहता हूं, हम क्या परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं? हम सिर्फ क्या दे सकते हैं? उससे सिर्फ हम धन्यवाद ही दे सकते हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। और वो इसीलिए बड़ा खुश रहता है कि मेरे बच्चे हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दें। है ना? यहां पर गीत गाया जा रहा था अभी कि उन परिस्थितियों में भी आप अगर परेशान है, उसमें भी आप क्या करें, उस खुदा को क्या करें, धन्यवाद देने पाए। बहन अभी जो आई है यहाँ पर, वो बाहर से रहती है और उन्होंने किसी बोल दिया था कि आपको कैंसर है। वो काफी डरी हुई थी, भयभीत थी, और वो बहुत चिंतित हो रही थी, बहुत रो रही थी। और जैसे ही मैं वहां पर मीटिंग लेने गया तो मुझसे बात हुई और पवित्र आत्मा ने बताया कि मैंने उस कैंसर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हालेलुया। और जब वो हॉस्पिटल गई, फिर भी उसके अंदर भय था, क्योंकि विश्वास तो करती थी, मगर जो उसका मन था ना, उसका सोच क्या होता था बार बार, पता है, पता नहीं कैंसर निकल बच जाए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जब वो बहन गई, सब कुछ नॉर्मल हुआ और आज बहन दवाई देने आई है। हालेलुया। हम क्या दे सकते हैं ईश्वर को? ये उसकी महाकरुणा का फल है। हम उसे क्या करें, धन्यवाद देने पाए, हर बातों में हम उसकी महिमा करने पाए। एक माँ का बर्थडे था और उसके 4 बच्चे थे। जब शाम के उसकी माँ जब घर आई ना, तो बड़ा बेटा दौड़ते दौड़ते आया, बोले हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करके एकदम खुश हुआ और उसे एक साड़ी गिफ्ट किया। दूसरा बच्चा भी आया, वो भी उसे हैप्पी बर्थडे किया और उसे एक पेन दिया। और तीसरा बच्चा भी दौड़े दौड़े आया, उसे एक गुलाब फूल दिया। उसके बाद एक छोटा बच्चा जो 2 साल का था, वो मम्मी के सामने आके खड़ा हो गया और उसकी मम्मी बोलती तू क्या देगा मुझे? वो गया किचन में, दौड़ा, बड़ी सी थाल ले आया और उस थाल को उठा के मम्मी के सामने रखा और उस थाल में खुद बैठ गया कि बोले मम्मा मैं अपने आप को तुझे दे देता हूँ। हालेलुया। और उसकी माँ उसे गले लगाई, उसे चूमने लग गई। वो खुदा मेरे और आपको अपने इकलौते पुत्र को ही दे दिया है। अब हम उसे क्या दे सकते हैं? हम दे सकते हैं वो जिंदा खुदा है जो सब कुछ उसी की है। हम इस बात को जाने कि वास्तविक में धन्यवाद देने में होता क्या है।
हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि हम धन्यवाद दें। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की बड़ाई करें। वो चाहता है कि उसके लोग कुड़कुड़ाए। देखो ना भैया, कर्जे में हो, सांप ने छोड़ रहा है, पत्ती मारता है, नौकरी नहीं है, खाने के लिए नहीं है। अरे आप इन बातों में धन्यवाद देना सीखो तो सही। आप जानो तो सही होता क्या है। हालेलुया। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता हम किसी बात में परमेश्वर को थैंक्स करें, उसे धन्यवाद दें। मगर बाइबल इस बात को बताती है। फिलिपियो 4 अध्याय के 6 और 7 में देखो, यहां पर पौलुस क्या कहते हैं। फिलिपियो 4 अध्याय का 6 और 7 पद को देखिए। किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ, सुनना बड़ा ध्यान से। किसी भी बात की चिंता मत करो। ऐसा बोला क्या थोड़ी थोड़ी बातों की चिंता कर लेना? किसी भी बात की चिंता, जो कुछ हो रहा है आपके साथ, उस खुदा को धन्यवाद दो। बाइबल बात को बताती है। मगर जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं कि प्रभु क्या होगा, कैसे होगा। अरे आप किसी बात की चिंता मत करो। हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख क्या किया जाए? उपस्थिति की जाए। हालेलुया। हाँ, तब परमेश्वर की जो शांति है, जो आपके अंदर बड़ी बेचैनी है, परेशान है, बीमारी को लेके, कर्जे को लेके, दुखी को लेके, बच्चों को लेके, पति को लेके, परिस्थितियों को लेके आप क्या है, हमारे अंदर में बड़ा बेचैनी आपके अंदर, आपको समझ नहीं आ रहा है। मगर जब आप इन परिस्थितियों को लेके परमेश्वर के पास जाते हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरी स्थिति ऐसी है, मेरे बच्चों की स्थिति ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, और आज मैं जिस हाल में उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, जो सारी समझ से हमें समझ में नहीं आता, परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में पूर्ण रीति से सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। नहीं तो आप सिर्फ बेचैनी रहोगे, सिर्फ परेशान रहोगे। आप देखते हैं बच्चे बिगड़े हुए, आप परेशान हो जाते, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करना है आपको, उस हालातों के लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम सोचते हैं कि हम पास्टर को फोन करेंगे, कुछ रास्ता निकलेगा। ठीक है, आप पास्टर को फोन करें, मगर बताना चाहता हूं, वो जो शांति है ना, वो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। पास्टर क्या करेगा? एक छोटी सी दुआ करेगा, बोलेगा बहन कोई बात नहीं, भाई कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मगर अंदर बेचैनी जो है ना, उस बेचैनी के अंदर में सिर्फ खुदा की आत्मा ही आपको शांति से भर सकती है, और उसकी चाबी है सिर्फ उस परमेश्वर को उस परिस्थिति में धन्यवाद देना। हालेलुया। हम इस बात को जाने प्रियो, कभी आप तकलीफ हो या बीमार हो, तो पौलुस कहता है कि हर बात में क्या करना? धन्यवाद देना। अब आप कहेंगे कैसे धन्यवाद दें? इस परिस्थिति में भी हम कैसे धन्यवाद दें? तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, हम कैसे धन्यवाद दें? देखो, मैं आपको एक घटना बताता हूं। एक स्टेशन के पास में, उसके जस्ट बाजू में अक्सर देखना बहुत से कोढ़ी लोग रहते हैं, और एक दिन पास्टर वहां पर कोढ़ी लोगों के घर में प्रार्थना करने गया। और जब प्रार्थना करने गया, जब उसने प्रार्थना की तो उनको बहुत अच्छा लगा, और प्रार्थना करके उस कोढ़ी लोगों ने फिर बोला कि पास्टर साहब हमें बहुत अच्छा लगा, कल फिर आना प्रार्थना करने। और पास्टर साहब घर चले गया। दूसरे दिन पास्टर साहब वहां पर वापिस उस कोढ़ी लोगों के बीच में गए। हालेलुया। और जैसे ही गए, वो उसको धन्यवाद दे रहे थे कि प्रभु का धन्यवाद हो कि आपने कल आया, कल आप प्रार्थना किए, बहुत अच्छा लगा। और जैसे पास्टर के नजदीक में आए थे, तो एक बंदे का क्या था पता है? एक उंगली नहीं थी। और पास्टर साहब बोला, अरे कल तो मैं आया था, आपके पूरे हाथों में पूरी उंगली थी, आज एक उंगली कहां गायब होगी? और वो भी घबरा गया, और उसने अपनी पत्नी को पूछा कि बोले एक चीज बता,
मेरी उंगली तो थी, आज एक उंगली गैप कहां हो गई? तो उसकी पत्नी बोलती, आप तो ना ऐसा एकदम इधर दबा के सोते, इधर दबा के सोते हो, आपको पता ही नहीं चलता। तो चूहा काट के वो आपकी अंगूठी काट के ले गया है। बोले हाँ पास्टर साहब, चूहा काट के ले गया है। अरे बोले चूहा काटा तो आपको दर्द नहीं हुआ? उसने बताया, भैया जिसको कोढ़ रहता है ना, उस जगह में दर्द नहीं होता। पास्टर बड़ा आश्चर्य किया और वो घर गया और जाके परमेश्वर को इतना धन्यवाद दिया। बोले प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, कितने दिन से मेरा पैर दर्द हो रहा था, मैं दुआ कर रहा था, मगर वो दुआ करने से मुझे चंगाई नहीं मिली। मगर मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरी भी अगर स्थिति कोढ़ जैसे रहती और मुझे दर्द का एहसास नहीं होता तो शायद मेरा भी पैर का जो अंगूठा है चूहा काट के ले जाता। मैं इस दर्द के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। ये मेरे साथ घटना हुई। मैंने लोगों की यहाँ जब मीटिंग ले रहा था, मेरी बीपी हाई प्रॉब्लम हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एक सिस्टर जो नर्स थी उन्होंने तुरंत मुझे बीपी चेक कराया और दवाइयाँ दी। अरे ये काफी घबराए हुए थे, रो रो के प्रार्थना कर रहे थे, मगर मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। और उसी समय जीसस कॉल की मीटिंग थी, मैंने वहां पर भी उस काम को किया। प्रभु का काम करने के बाद मैं हॉस्पिटल गया, रात के 12 बजे तक सारी चीजें हुई। अगर ये घटना नहीं घटती तो मैं शायद एक बड़ी बीमारी में जा सकता था, समस्या में आ सकता था। मगर उन तमाम परिस्थितियों के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद दिया कि समय से पहले सारी चीजें हमारे पक्ष में हो गई। हालेलुया। हमें कई बार नहीं समझ में आता, अगर सांस नहीं फूलती, बीपी अगर हम नहीं चेक किए रहते, जो एकदम दिक्कत आ रही है, एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इन सब बातों के लिए हम क्या करें? उस परमेश्वर को क्या करें? धन्यवाद देने पाए। हालेलुया। अगर आपके पैर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, इसके लिए क्या करें? परमेश्वर को धन्यवाद दें। जैसे मुझे कमर में दर्द था, मैं रियल बता रहा हूं, मैं वो दर्द कहां गया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि परमेश्वर की इतनी गहरी उपस्थिति थी यहाँ पर कि मैं बता नहीं सकता। हम आराधना करते करते भी उस दर्द को छोड़ के उस खुदा की ओर जाए तो निश्चय हमें हीलिंग परमेश्वर करता है। हालेलुया। हम उसके लिए धन्यवाद देने पाए। इसलिए पौलुस कहता है हर बात में क्या करें? आप हर बात में क्या करें? धन्यवाद दें। भजन संहिता 30 अध्याय के 11 पद को निकाले। भजन संहिता 30 का 11। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। देखो राजा दाऊद क्या बोल रहे हैं, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है। जब यहूदी लोग शोक करते ना तो टाट उसको क्या करते हैं? टाट को ओढ़ के शोक करते हैं। और जब यहूदी लोग बहुत आनंदित होते हैं ना तो कमर में क्या करते हैं पता है? पटुका बांध लेते हैं और उस खुदा का धन्यवाद और आनंदित करते हैं। यहां पर इस बात को बता रहे हैं, तूने मेरे विलाप को क्या कर दिया है? नित्य में बदल डाला है। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का क्या किया है? पटका बांधा है। हालेलुया। मैं सर्वदा धन्यवाद करूंगा प्रभु। चोरी हो गई, आपके घर में चोरी हो गई, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आपको चोट लग गई, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। एक दिन आपको खाना नहीं मिला, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। ट्रेन छूट गई, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हर बात में आप क्या करें? धन्यवाद दें। क्योंकि बताना चाहता हूं, ये दुनिया है ना, प्रभु चला रहा है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, याद रखो एक बात को, आपके सारे बाल भी क्या हुआ पता है? गिने हुए हैं। अगर आप नहाने जाते हैं ना, वहां पर भी अगर 2 बाल गिरते हैं ना तो आप धोखे मत रहना, परमेश्वर को भी मालूम है। हालेलुया। मुझे ये बात अक्सर याद आती है। आमोस भैया इस बात को बोलते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। उसके बाद मेरे पास वचन आया, बोले यार मैं कंघी करता हूं ना
तो बाल जब गिरता है तो स्वर्गदूतों को बोलता है मेरे दास का एक बाल कम हो गया, एंट्री करें यहाँ पर। हालेलुया। जब वो एक गिलास पानी का हिसाब रख सकता है ना, तो सोचो आपकी हर एक छोटी से छोटी बातों को लेकर बड़ी से बड़ी बातों को वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में देखिए आप, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। हाँ, हर बात में धन्यवाद करो। बड़ा याद रखना, हम अच्छी बातों में तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, मगर जहां दुख विपत्ति परीक्षाएं हम लोग को उड़ाने लग जाते हैं। हर बात में, इस बात का पर क्या कर रहे हैं, हर बात में आप क्या करो, धन्यवाद दो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। खुदा की मसीह यीशु में यही इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उन हालातों में रहो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। मगर हम बोलते प्रभु ऐसा क्यों? परमेश्वर हर एक परिस्थिति को हमारे जीवन में आने देता है कि हम उन बातों को सीखे, उन बातों को हम धन्यवाद दें। हालेलुया। मैं एक घटना बताता हूं। एक बार जो मुर्गी है ना, उसकी पोल्ट्री फार्म में एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था और हाथ में जहर की शीशी रखा हुआ था और रो रहा था। एक व्यक्ति वहां से निकला, बोले क्या बात है भाई, तू क्यों यहां पर बैठा है, रो रहा है करके। बोले मेरी पूरी जितनी मुर्गियां थी ना, सब मर गई है। अब मैं बहुत लंबे नुकसान में चला गया हूं। अब मैं चाह रहा हूं, अब मैं टूट चुका हूं, मैं जहर खा लूं और अपने जीवन को खत्म कर लूं। उसने बोला देख मैं एक रास्ता बताता हूं, तू रो मत। बोले क्या? ये देख सामने यहां पर ना एक चर्च है और सुबह 9 बजे तू वहां चले जाना, तेरा काम वहां बन जाएगा। वो व्यक्ति बोला ठीक है। वो 8 बजे ही पहुंच गया। 8 बजने के बाद पहुंचा, देखा कोई नहीं आया था उस समय, और वो गेट के बाहर में ही बैठ के रो रहा है। और जैसे ही पास्टर आया, पास्टर देखा, नहीं बोले ये तो 9 बजे चर्च लगता है, 8 बजे से बैठा, बड़ा दुखी, क्या बात है? और पास्टर जैसे आया और मीटिंग चलती रही। मीटिंग खत्म होने के बाद पास्टर से पूछा क्या हो गया भाई? बोले भैया मेरा बहुत नुकसान हो गया है और मैं जहर खाने जा रहा था, किसी ने मुझे बताया चर्च में चले जाओ तो मैं आया हूँ। पास्टर बोले कोई बात नहीं, सारे दुख को ले जाना परमेश्वर है। और उसने क्या किया, उसके लिए दुआ किया और प्रभु तू दया कर, बोले इस पर तेरी दया की दृष्टि होने पाए और तू उन्हें आशीष दे से इस समय शांति से कर दे। और आमीन करने के बाद उसको बोलता है जा 1 लाख रुपए का तू मुर्गा भी ले और चालू कर। बोले पास्टर साहब कौन सी बीमारी लगती है मुर्गे में? स्वाइन फ्लू क्या होती है? बर्ड फ्लू। बोले ब्लड फ्लू लगा हुआ है, सब मुर्गी मर जाएगी, मुर्गी तो बिकी नहीं रही है और वैसे में नुकसान हो गया। फिर 1 लाख का अगर डालूंगा तो क्या होगा? उसका मन एक बार ऐसा बोल रहा है और एक बार वो विश्वास भी कर रहा है कि परमेश्वर के दास मुझे पास्टर ने बोला है। और उसके बाद क्या हुआ, वो जब पोल्ट्री फार्म में वहां गया, मुर्गी दुकान में, क्योंकि इस प्रकार का जो ब्लड फ्लू लगा हुआ था कोई मुर्गी नहीं लेता था, उसने 1 लाख की मुर्गी लिया। इतनी मुर्गी मिली, दुकानदार बोला एक शर्त है, अगर मरेगी तो मैं वापिस ले लूंगा। बोले कोई दिक्कत नहीं है। और वास्तविक में उस समय 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो मिली थी और उसने 1 लाख की मुर्गी, मतलब समझ लो 5 लाख की मुर्गी लेके आया था। और 5 लाख की मुर्गी लाने के बाद सिर्फ उसी के पास था और एक भी मुर्गी नहीं बची और नहीं उसकी नहीं मरी और सब मुर्गी उसने बेच दिया और मस्त, और धीरे धीरे फिर से उसके पास वो सारी चीजें लौट गई। अपना ध्यान से सुनना। अब उसके बाद क्या हुआ, जो चर्च 8 बजे आता था ना, वो 10 बजे आना शुरू किया। उसके बाद वो जो सप्ताह में आता था ना, वो धीरे से बोले नहीं भैया कुछ काम ज्यादा हो गया, 15 दिन में शुरू कर दिया। 15 दिन के बाद उसने देखा कि और काम पड़ रहा है, वो महीने में आना शुरू कर दिया। और एक समय हो चुका कि अब वो सिर्फ साल भर में एक ही बार आता था। और ऐसा करते वो चर्च आना बंद कर दिया। और 2 साल के बाद वो फिर आया और गेट के बाहर में 8 बजे बैठ के फिर रो रहा है। पास्टर साहब बोले क्या हो गया? मेरी मुर्गी सब मर गई।
प्रार्थना कर दो। बोले अब तो प्रार्थना नहीं होगी। बोले क्यों? क्योंकि फिर तेरे को आशीष देंगे तो फिर खुदा से दूर हो जाएगा। अब तेरे लिए दोबारा प्रार्थना नहीं करेंगे। उसने बोला नहीं पास्टर साहब, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। मैं हर समय कलीसिया में आऊंगा। अब कुछ भी हो जाए, ये विश्राम दिन खुदा का है, संडे उसी का है। मैं यहाँ के उस दिन बंद करूंगा और काम करूंगा। हालेलुया। हम इस बात को जाने। कई बार परमेश्वर मेरे और आपको जब सुख देता है ना, वो सुख हमें खुदा से दूर कर देता है। इसलिए परमेश्वर कई बार इन हालातों को लाने देता है। इसलिए इन परिस्थितियों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप दुखी मत हो। बीमार है, परमेश्वर को धन्यवाद दे। बच्चे बिगड़े हैं, प्रभु को धन्यवाद दे। कोई नशा नहीं छूट रहा, ईश्वर को धन्यवाद दे। खुदा के पास बने तो रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम इस बात को जाने प्रियो। हमने क्या वचन पढ़ा? इसका 30 का 12 पढ़ना, इसी का भजन संहिता 30 का 12। भजन संहिता 30 का 12। ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाते रहे और कभी चुप ना हो, और मैं कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मैं सर्वदा तेरा क्या करूंगा? धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। और इसी का अब जब 30 का 11 पढ़ते, इसी को जो पढ़े थे, तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला। प्रभु तू सुख देता है, हमें क्या देने की जरूरत है? धन्यवाद देने की जरूरत है। उस नित्य को तूने क्या कर दिया है? वास्तविक में उससे विलाप को नित्य में बदल दिया है। मगर हम कई बार ईश्वर से काफी दूर हो जाते हैं। यहाँ पर इसी बात को दिखा रहे हैं, हम हर हमेशा उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। और इसी का 30 का 9 पद को पढ़े हम। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? देखो प्रभु क्या कहता है। प्रभु को कब धन्यवाद देना है? किस समय देना चाहिए? मरने के बाद। जीते जी हमें क्या करना है? हर एक परिस्थिति में आपको क्या करने की जरूरत है? धन्यवाद देना है। मरने के बाद बताना चाहता हूं, वहां पर स्वर्ग में कोई धन्यवाद की जरूरत नहीं है। आपको पृथ्वी पर ही रहते रहते क्या करना है? हर एक परिस्थिति के लिए धन्यवाद देना है। हाँ, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वास्तविक में जो मिट्टी है वो तेरा धन्यवाद कर सकती है? हाँ, क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हालेलुया। हम इस बात को जाने प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें अच्छे मकान के लिए, अच्छी पत्नी के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए, हमारे खाने पीने का इंतजाम परमेश्वर ने किया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अच्छी कलीसिया के लिए, अच्छे पासवान के लिए। मगर होता क्या पता है? हम जब 15 मिनट प्रार्थना करते हैं ना, तो हमें रियल में 14 मिनट थैंक्स करना चाहिए। मगर हम लोग क्या करते हैं? 14 मिनट सिर्फ परमेश्वर से मांगते हैं और 1 मिनट थैंक्स करते हैं। सिर्फ मांगते ही मांगते हैं, धन्यवाद देते नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ आप उस समय प्रार्थना में प्रभु को, आप उपकारों को याद करो। देखो परमेश्वर ने क्या किया। आप एक एक बातों के लिए धन्यवाद दो। मलाइका आप क्या जैसे उठोगे आपके सामने दिखेगा। हालेलुया। हम सिर्फ ईश्वर के पास जाते, प्रभु ये दे दे, वो दे दे। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सब बातों के लिए, प्रभु आज खाने के लिए नहीं तेरा धन्यवाद हो, मगर तेरी स्तुति तो करूंगा। प्रभु नौकरी नहीं तेरा धन्यवाद, बीमारी में प्रभु तेरा धन्यवाद हो, पैसे मेरे फंसे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, कर्जे में खुदा तेरा धन्यवाद हो, मगर मैं तुझ में बने रहूंगा। आप देख के देखो तो सही, बोल के देखो क्या होता है। हालेलुया। भजन संहिता 116 का 18 और 19 पद को देखिए आप। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा। मैं यहोवा के भवन में क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा, उसकी गवाही दूंगा, उसकी महिमा करूंगा, उसकी बड़ाई करूंगा। हालेलुया। और इसी का भजन संहिता 111 का 1 पद को देखना।
यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से, मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का मैं धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। हमें वास्तविक में प्रियो चर्च में आके भी धन्यवाद देना है, उसकी महिमा उसकी बड़ाई करना है, हमें उसकी गवाही को देना है। कई लोग मैं देखता हूं, कई सोचते हैं ना हमारे जीवन में कोई गवाही नहीं है, मैं क्या गवाही दूं। और ध्यान से सुनना, एक बार चर्च में सब गवाही दे रहे थे, और जब सब गवाही दे रहे थे, एक भाई वहां पर खड़ा हुआ तो लोग कहने लगे, अरे इसके जीवन में तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये कभी बीमार नहीं पड़ा है, इसके घर में तो कभी चोरी नहीं हुई है, तो ये क्यों गवाही देने के लिए खड़ा है। उस भाई ने कहा, मैं उस घर में जो चोरी हुई थी और वो चोरी होने के बाद वो व्यक्ति पकड़ा गया, उसका सामान मिल गया। उस घर में एक व्यक्ति को चोट लगा था, परमेश्वर ने चंगा किया। उसकी शादी नहीं हो रही थी, उस बहन की या भाई की शादी हो गई। और उस भाई ने कहा, उससे बढ़ के ज्यादा मेरे जीवन में गवाही है। बोले क्या? अरे बोले कम से कम मुझे इस एक्सीडेंट से तो परमेश्वर बचा के रखा, मेरे घर में चोरी होने से तो बचा के रखा। हम सोचते हमारे जीवन में गवाही नहीं है। बहुत से लोग बोलते क्या गवाही दे, क्या बताएं। अरे आप सोचो तो सही, आप कितने अच्छे भले चंगे हैं, सब परिस्थिति में आप उसको धन्यवाद दे सकते हैं। उसके यहाँ क्या घटना घटी, आप क्या तो कम से कम वो घटी भी नहीं। हालेलुया। हम इस बात को जाने प्रियो, हम क्या करें, हर बात के लिए धन्यवाद दें। इसलिए यूहन्ना 4:23 में यहां पर बाइबल क्या बताती है, यूहन्ना 4:23, परंतु वह समय आता है, वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, हाँ सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। आप क्या कर रहे थे, ये तो सच्ची आराधना कर रहे थे, और ऐसे को ढूंढ रहा था। बताया ना, इतने सरदूत पूरे फूल के समान बड़े बच्चों के ऊपर चीजें गिर रही थी। ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। जब आप गवाही देते हो बड़ा आनंदित होता है, आप धन्यवाद देते हो बड़ा आनंदित होता है। और कई लोग मैं देखा हूं, आराधना खत्म हो जाती तब आते हैं, वो उन चीजों से वंचित हो जाते, भूल जाते कि धन्यवाद देने में क्या आशीष है ना। भाई के पास, अनिल भैया के पास एक स्तुति धन्यवाद देने वाले की एक बुक है, 1000 धन्यवाद। वो पता है, उस स्तुति को 1 से 1.5 घंटा लगाते हैं धन्यवाद देने के लिए। और अगर आपको वास्तविक में आशीषित होना है, वो 10 या 15 रुपए की छोटी सी बुक आप ले लो, उसमें 1000 शब्द वचन दिए गए हैं। आप सिर्फ उसको पढ़ के धन्यवाद देखो, आपके जीवन में बड़े अद्भुत आशीष आना शुरू होगी। हालेलुया। जब भी हमारे प्रभु हमारे जीवन में काम करता है, हमें क्या करना है, आत्मा सच्चाई से उसकी क्या करना है, आराधना करना है, गवाही देना है, धन्यवाद देना है। भजन संहिता 116 का 8 पद को देखिए। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से, और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। हालेलुया। आप क्या करें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू प्राण को क्या है, कब्र में जाने से बचाया, इन आंख को आंसू बहने से तूने बचाया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मुझे ठोकर खाने से तूने बचाया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आपको क्या करना है, सुबह उठते कहना है, प्रभु आज तो मेरे आंखों में आंसू नहीं आने दिया, मेरे प्राण को कब्र में जाने नहीं दिया, मुझे ठोकर खाने से तू हर परिस्थिति बचाया, मैं तुझे धन्यवाद करता हूं। आज देखना बहुत से लोग इतना दुखी है, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। पता है मैं इसलिए नहीं रोता हूं, आप सोचते हो कि मैं कभी ऐसा नहीं रोता। मैं
जब खुदा की आत्मा आती है तो उसके प्रेम को देख के मैं विवश हो जाता हूं कि परमेश्वर बोल रहा था आज मैं उस कलीसिया के अंदर में इस बात को डाल रहा हूं कि वास्तविक में आज से कलीसिया मेरी इच्छा पूरी करेगी। हालेलुया। वो गीत मुझे याद आ रहा था, मुझे शब्द मुझे पता नहीं रहते क्या थे, मगर मैंने इनको बोला दो, मैं बैठा हुआ था और खुदा की आत्मा बात कर रही थी और मैं उसके परमेश्वर की प्रेम को देख रहा था, वो कैसे अपने स्वभाव में मेरे आप को तैयार कर रहा था। वो सिर्फ गीत अभी तक कॉपी में था, शब्दों में था, आज वो जीवन में उतरने पाया है। हालेलुया। कितने लोग, मुझे नहीं पता कितने लोग महसूस किए, मगर मैं खुद महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं खड़े नहीं हो पा रहा था, इतना पेन था, मगर खुदा की महान उपस्थिति थी और खुदा ने इस काम को किया। हालेलुया। एक भाई, अंतिम बात है उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, लकड़ी काट रहा था कुल्हाड़ी से और उसका क्या हो गया, लकड़ी काटते काटते उसका अंगूठी कट गया। वो हर चर्चों में बहुत गवाही दे रहा था, हर चर्चों में जाता था, गवाही देता था। तो लोग बोले इसका अंगूठा कट गया है, अब तो ये निश्चय क्या करेगा, गवाही नहीं देगा। मगर वो क्या करता था, और गवाहियां देता था। पता क्या करता था, ये खड़े होके कहने लगा कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, वो कुल्हाड़ी जो मेरे पैर में कटने वाली थी वो बच के मेरे सिर्फ अंगूठा ही कटा है। हालेलुया। बोले इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं, पता नहीं फिर मेरे साथ क्या होता। हमें कई बार नहीं समझ में आता, इसलिए परमेश्वर बोलता है हर बातों में तुम क्या करो, धन्यवाद दो। डॉक्टर ने बोला नहीं बचोगे, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। खुदा डॉक्टर ने बोला ना अगर नहीं भी बचेंगे, हमें पता है जीवन की बातें तेरे पास, हम पहुंचेंगे तेरे पास नहीं। हालेलुया। मगर दुखी नहीं होंगे, हम इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। बीमारी ऐसा लग जाती है, इलाज ही नहीं बोलते हैं, अरे आप धन्यवाद देना सीखो तो सही, परिस्थितियों में धन्यवाद देना सीखो तो सही। जब आप हर हालात में इन परिस्थितियों में धन्यवाद दोगे, परिस्थितियां ऑटोमेटिक विलाप की जो चीजें हैं वो नित्य में आनंद में बदल जाएंगी। हालेलुया। और परमेश्वर आने देता है मेरे और आपके जीवन में, क्योंकि मेरे और आपको परमेश्वर ने कैसे इस कोरोना से, ऐसी बीमारियों से, दुर्घटना से बचा के रखा। हम उन कोरोना से होकर गुजरे। हार्ट की प्रॉब्लम थी, बताते हैं जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, स्टन लगा है, शुगर है, बीपी है, क्रिस्टल है, अगर उसको कोरोना टच किया तो एक व्यक्ति नहीं बचता। और हमें हॉस्पिटल में भी लिए नहीं गया, जगह नहीं थी, मगर आप लोगों की प्रार्थना मुझे फिर भी जीवित रखी है। हालेलुया। लेकिन खुदा के हाथ में सब कुछ है। हम इस बात को जाने, इसलिए हम किसी बात के लिए कुड़कुड़ाए नहीं। शैतान चाहता है कि हम कुड़कुड़ाएं कि प्रभु कैसे करें, कब से तो चल जा रहे हैं, हमारा घराना उद्धार तो पा नहीं रहे, पति बदल नहीं रहे, बच्चे बिगड़े हुए हैं, हालात ऐसी स्थिति है, कर्जे में पड़े हुए हैं, मुझे पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलू, रहने के लिए छत नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अरे आप धन्यवाद तो देके देखिए, आप कुड़कुड़ाए ना, आप दुखी मत हो, हताश ना हो, परेशान ना हो, सिर्फ हर बात में आप उसे क्या करें, धन्यवाद दे। मैं बताना चाहता हूं परिस्थिति आपकी बदल जाएगी। हालेलुया। इन वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए अपने स्थान पर खड़े होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करें प्रिय, और हम बिल्कुल इधर उधर ध्यान ना दें, सिर्फ उन वचनों पर ध्यान दें जो खुदा ने आज मेरे और आपसे बातचीत किया। हम सिर्फ मुंह खोल के, आंख बंद करके, उस मुंह खोल के हम परमेश्वर को एक एक
उपकारों के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी समस्याओं के लिए, आपके अच्छे सब बातों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए। चलो अपने मुंह को खोले, कोई भी मुंह बंद नहीं करेगा, और हर एक बातों के लिए, अगर आप बीमार हैं परमेश्वर को धन्यवाद दें, आपके घर में कोई ऐसी घटना घट गई ईश्वर को धन्यवाद दें, अगर चोरी होगी कोई बात नहीं धन्यवाद दें, आपका एक्सीडेंट हुआ है परमेश्वर को धन्यवाद दें, हर एक परिस्थिति में बच्चे बिगड़े हैं ईश्वर को धन्यवाद दें, नौकरी नहीं है उस खुदा को धन्यवाद दें, आपके पास बिजनेस आपका बैठा हुआ है उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, खाने के लिए नहीं है ईश्वर को धन्यवाद दें, हर हाल में हर बातों के लिए धन्यवाद दे। रमा दिंदा रीबा, आपके घराना बचाया नहीं गया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मुझे विश्वास है कि तू एक दिन बदलेगा क्योंकि तूने वायदा किया। धन्यवाद, धन्यवाद हर एक हालात के लिए, हर एक परिस्थितियों के लिए धन्यवाद। रबा 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 रबा, मुंह खोल के हम सब लोग हर बातों के लिए, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद दे। रबा, वो परमेश्वर को ये बातें अच्छी लगती प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे हर बातों में धन्यवाद देने वाले हो सके, स्तुति करने वाले हो सके, महिमा करने वाले हो सके। पिता तू दया करने वाला परमेश्वर है, आज से तेरे बच्चे कुड़कुड़ाए ना पिता, कुड़कुड़ाए ना पिता, हर बातों में तुझे धन्यवाद दे पिता, हर बातों में तेरी महिमा करने पाए, हर बातों में तेरी बड़ाई करने पाए पिता। हम जानते पिता तू वास्तविक में विलाप को नित्य में बदलने वाला परमेश्वर है। रबा रबा रबा, वो रबा इंदा दीवा बाबा बाबा, वो पिता हम तेरा धन्यवाद करते पिता, हालेलुया। तेरे अद्भुत कार्यों के लिए पिता, तेरे अद्भुत वचन के लिए पिता, जो आप हमसे सिखाते हैं पिता हर एक परिस्थिति में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खोलिए मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, हर हालत के लिए मुंह खोलिए, हालेलुया। बीमारियों के लिए धन्यवाद दे, हालेलुया। दुख के लिए धन्यवाद दे, हर परिस्थिति